खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। मत्ती के इंजील उसका 16 बाब 24 से 28 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख लें। ये खुदा की पाक अंजील है। अंजील के आयतों में बहुत सारी आयतें हमें समझने के लिए हमें मजबूर करते हैं, हमें बुलाते हैं कि समझें इसका मतलब क्या है। उन मुश्किल आयतों में एक है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। 3 कदम, ईसाई बनने के लिए 3 कदम। अपने आप को त्यागना, सलीब उठाना, यीशु के पीछे चलना। यीशु के पीछे, लोगों के पीछे नहीं, शक्ल देकर नहीं, फायदा देकर नहीं, ना, यीशु के पीछे चलना। यीशु के पीछे चलने का अंजाम है सलीबी सफ़र में हिस्सा लेना। यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि मजबूर होकर सिमियोन के समान, मजबूर होकर वेरोनिका के समान यीशु की मदद देने के लिए हमें मौके मिलेंगे। यीशु के साथ चलने का मतलब माँ मरियम के समान यीशु से मुलाकात करना। और यीशु हम में से हर एक को कहेंगे, हम जो दुखी हैं, परेशान हैं, फूट नफरत से भरे हुए हैं, यीशु हम सबों से कहेंगे मैं सब कुछ नया कर दूंगा। पर शर्त यह है क्या हम अपने आप को त्यागने के लिए तैयार हैं। हमारे भूख और घमंड और हमारे अकड़ में, हमारे सोच विचार में हम बंधे हुए हैं। खुदावंद हम सबों को जलील करने के लिए नहीं, खुदावंद हम सबों को हलीम बनने के लिए बुलाता है, ताकि हम यीशु की पैरवी करते हुए अपने आप को थमा लें, अपने आप को पालें, अपने आप को बचा लें। हम जो भूखे रहते हैं, हम जो प्यासे रहते हैं, हम जो लालच से भरपूर रहते हैं, हमारा दिल भरता नहीं है, क्योंकि दुनियावी चीज़ों से हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और इस अंजील की खासियत यह है कि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। हमारे काम, हमारी आदतें, हमारी कुर्बानियाँ बहुत बहुत खास हैं। इसलिए आज के आपकी पुण्य का फल, आज की कुर्बानी का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा मालूम नहीं, पर खुदावंद हमारे हर एक छोटे से छोटे कामों को भी याद रखेगा। और खुदावंद हम सबों से कहेगा, आओ मेरे पिता के प्यारे बच्चों, जो जगह आपके लिए तैयार किया हुआ है उसे हासिल करो। इसलिए यीशु की पैरवी करने के लिए, सच्चे ईसाई बनने के लिए इन 3 कदमों को याद रखें। हर एक के लिए अपने आप को त्यागना, अपने घमंड और अपने गुस्से और अपने नफरत, अपने पापों को खुदा के हवाले कर अपने आप को त्यागना, सलीब उठाना। पति सलीब हो सकता है, पत्नी सलीब हो सकती है, बच्चे सलीब हो सकते हैं, माँ बाप सलीब हो सकते हैं, गरीबी सलीब हो सकती है। उन सारे सलीबों को उठाकर यीशु के पीछे शक्ल देकर नहीं, यीशु के पीछे चलने के लिए ताकत और बरकत मांगे। आमीन।